तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको। तो पूरा आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा और कुछ क्वेश्चन संभवतः आपके बच सकते हैं जो आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के सभी क्वेश्चन का सलूशन आपको हमने दे दिया और कुछ क्वेश्चन का हिंट भी दिया किस प्रकार आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और जो चैप्टर है आपका 1.1 इसका पीडीएफ का जो लिंक है आपको इसके जो पहली वीडियो आई थी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग लिंक ओपन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सभी चैप्टर्स का आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें केवल फर्स्ट चैप्टर का दिया गया है। जैसे जैसे हम आगे स्टार्ट करते जाएंगे सभी चैप्टर का सॉल्यूशन देते चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कौन सी रिक्वेस्ट? वही रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या क्या रहा है? क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 13? यदि ए थीटा इज इक्वल टू आप व्यू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो सिद्ध करना है आपको ए थीटा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए थीटा प्लस बीटा। अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर बीटा क्यों दे दिया, बीटा क्यों दे दिया जबकि वैल्यू केवल थीटा की दी हुई है। तो आपको हम बताते हैं, प्रूफ करने के लिए कहा है ना आपको बीटा, तो थीटा की वैल्यू दिया है तो अन्य जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ एक और हम फलन लेकर बीटा मानेंगे। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ है ए थीटा इज इक्वल टू आप व्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब है ए बीटा, लो हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे ए बीटा जो है बराबर है आप व्यू कॉस बीटा के साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। देखिए जहाँ पर थीटा था उसकी जगह हमने लिख दिया बीटा और कुछ चेंजिंग नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो ए थीटा इंटू ए बीटा है क्या वह ए थीटा प्लस बीटा के बराबर आएगा। तो हमने आपको कल मल्टीपल भी बताया था, मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे, एक बार थीटा बीटा लिख के उसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए थीटा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू आप व्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इंटू का चिन्ह आप व्यू बीटा वाला वैल्यू कॉस थीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम लोग करते थे मल्टीपल। तो मल्टीपल कैसे होता था? मल्टीपल हमने आपको बताया था रो का हम लोग कॉलम के अनुसार करते हैं। तो देखिए आपका यह रो है और यह आपका कॉलम है, ठीक। और मल्टीपल होता कैसे है? जब दोनों सेम रहते हैं, जैसे इसके जो एलिमेंट्स रहते हैं समान रहते हैं तभी हो पाता है। तो देखिए इसमें भी टू स्तंभ हैं और इसमें टू रो हैं, है ना, तो मल्टीपल हो जाएगा। तो आइए करके देख लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से बताया है, इसलिए आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कॉस थीटा का हम मल्टीप्लाई सबसे पहले कॉस बीटा में करेंगे तो आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा। फिर इसका जो साइन थीटा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस साइन बीटा में, तो आएगा प्लस का चिन्ह रहता है लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन बीटा है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन बीटा हो गया। आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। सेकेंड की भी बात करेंगे तो फिर इसका जो मल्टीप्लाई है और सब जो ऊपर वाला हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो का ना, तो जो लिखा जाएगा वो सब अभी ऊपर लिखा जाएगा। कहाँ पर लिखा जाएगा? ऊपर लिखा जाएगा। तो इसका देखिए इसमें मल्टीपल हो गया, बचा आपका यह फलन। तो इसमें करेंगे तो कॉस थीटा का साइन बीटा में किया तो कॉस थीटा इंटू साइन बीटा मिला, फिर साइन थीटा का हम कॉस बीटा में किए तो साइन थीटा इंटू कॉस बीटा मिल गया। उसी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू नहीं सॉरी कॉस थीटा। तो अब इसका इसमें करेंगे, किसमें? इसमें करेंगे
तो साइन थीटा का सबसे पहले कॉस बीटा में होगा, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस बीटा होगा। अब दूसरा आपका कॉस बीटा बचा है, तो इस कॉस थीटा बचा है तो कॉस थीटा का इस साइन बीटा में होगा, तो आपका माइनस चिन्ह के साथ माइनस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा और आगे चलते हैं, तो इसका मल्टीपल अब इस वाले में होगा, तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख दिया माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा। फिर हमने बताया था प्लस चिन्ह रहता है हमेशा, वो तो चिन्ह के अनुसार रहता है, लेकिन हमेशा आप लोग प्लस लिखेंगे। अब माइनस दिया है तो माइनस तो होना ही होना है। फिर कॉस बीटा सेकेंड फलन आएगा, इसका हम कॉस बीटा में करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा। तो ये जो था हम अभी एलएचएस लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा, आपका फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस बीटा, यानी कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा होता है, इसलिए इसको कर लिया कॉस थीटा प्लस बीटा। अब आगे है कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये जो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ थीटा है, बी की वैल्यू बीटा है, तो साइन थीटा प्लस बीटा हो गया। आगे देखिए दोनों में माइनस चिन्ह है, यहाँ पर भी, यहाँ इसको कॉमन कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो जब माइनस कर लेंगे तो यह आपका फार्मूला जो बीच में प्लस हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला यानी साइन थीटा प्लस बीटा, और माइनस चिन्ह आगे लिख दिया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा, यानी कॉस ए प्लस बी यानी कॉस थीटा प्लस बीटा। तो देखिए जो टोटल एलएचएस की वैल्यू आई है वो आपके सामने लिख दिया गया। अब हम आरएचएस को लेकर सिद्ध करेंगे, आरएचएस को लेकर चलेंगे, क्या उसका भी मान इतना आता है, देखते हैं। तो देखिए आरएचएस दिया है ए थीटा प्लस ए बीटा, मतलब ए थीटा प्लस बीटा दिया, इसको तोड़ लेंगे तो ए थीटा प्लस ए बीटा होगा। तो ए थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ए बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो थीटा की जगह बीटा यानी कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। तो देखिए प्लस का चिन्ह आपको बीच में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्लस का चिन्ह आपको बीच में दिख रहा है, तो समझ लीजिए सीधे सीधे जोड़ना है। कैसे जोड़ना है सब हमने आपको बताया है। सामने वाले से यानी फर्स्ट एलिमेंट से, तो कॉस थीटा और एक कॉस बीटा है तो कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा हो जाएगा। थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये साइन थीटा है और ये साइन बीटा है, तो साइन थीटा प्लस साइन बीटा हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा है और यहाँ भी माइनस साइन बीटा है, तो माइनस साइन थीटा प्लस चिन्ह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन बीटा इसलिए यहाँ पर माइनस साइन बीटा हो गया। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस बीटा है, तो कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा हो जाएगा। अब ए थीटा प्लस बीटा जो आएगा, कॉस देखिए दोनों में कॉमन है तो कॉस कॉमन लेंगे तो थीटा प्लस बीटा, साइन इसमें कॉमन है तो साइन थीटा प्लस बीटा, साइन इसमें भी कॉमन है माइनस चिन्ह के साथ कॉमन करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस बीटा, कॉस कॉमन लगेंगे तो थीटा प्लस बीटा। तो एलएचएस देखेंगे और आरएचएस देखेंगे क्या दोनों सेम आया था, तो देखिए दोनों सेम आया था, तो आपका ही प्रूव करना था। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से प्रूव कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए इक्वल टू आप व्यू 4 3 2 5, तो दिखाइए, यानी तो आपको सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमने आपको ए स्क्वायर भी निकालना बताया है, 9a 3a 2a कैसे निकाला जाता है ये भी बताया है, आई की भी वैल्यू बताया है कि किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपके चैप्टर्स में दिए गए हैं, आप लोग एक देखिए और सब सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं आप हमसे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ए स्क्वायर से, यानी ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू हमें चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए इंटू ए, यानी ए का 2 बार गुणा मल्टीप्लाई करना। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे इसका आप व्यू 4 3 2 5, फर्स्ट हो गया। सेकेंड बार करेंगे इंटू का चिन्ह 4 3 2 5, इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है तो कर लेते हैं।
हमने आपको बताया भी था कैसे करते हैं, एक बार फिर से समझिएगा। रो का कॉलम में करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 4 का 4 में, तो 4 इंटू 4 हमेशा प्लस का चिन्ह बीच में आता है। जब अगला एलिमेंट लिखते हैं तो प्लस का चिन्ह आपका लिखा गया। फिर सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड में, तो 3 का 2 में, तो 3 इंटू 2 हो चुका आपका, एक हो चुका। अब यही जो फर्स्ट रो आपने प्रारंभ किया था इसका मल्टीपल आप लोग इसके सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो 4 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 5, तो देखिए लिख दिया गया। पहुँचते हैं हम सेकेंड रो पे, तो सेकेंड रो है 2 5, तो इसका फर्स्ट कॉलम में होगा, तो 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 लिखा। 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 लिखा, और बीच में प्लस चिन्ह जरूर लिखिएगा। माइनस दिया रहेगा तो माइनस लिख लीजिएगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 कर लिया। ठीक, तो टोटल इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी इसको जोड़ लेंगे सब, तो आ जाएगा 22, 27, 18 और 31। तो ये जो हो गया ए स्क्वायर का मान हमें मिल चुका है। निकालना है हमें 9a का, तो 9a का भी निकाल लेते हैं हम वैल्यू। तो 9 लिख लिया, ए लिख लिया, तो 9a की जगह लिखते हैं आप ये 4325, इतना कर लिया। उसके बाद इसको और सॉल्व करते हुए चलेंगे तो 9a की वैल्यू मिल जाएगी आप यू 36, 2, 7, 18, 45। ये देखिए जो आपके साइड में लिखा गया है ये आपके इस क्वेश्चन में नहीं है, शायद कहीं से लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक ना। तो 9a की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए यहाँ से देखिए 14i की वैल्यू, तो 14i हम निकालेंगे, तो 14i यानी 14i की जगह लिखते हैं 1001। क्यों लिखा, क्योंकि यह 2 इंटू 2 क्रम का व्यू है। 3 इंटू 3 का होता तो 1000100001 लिखा जाता, ठीक, लेकिन यह 2 इंटू 2 का है इसलिए इस प्रकार किया हमने। तो देखिए इसमें 14 का अंतर पूरा मल्टीपल हो जाता है आप व्यू में, किसमें, आप व्यू में। हमने आपको बताया भी था जब आपको हमने सारणिक और आप व्यू में अंतर बताया था तब। तो इतना सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा आप व्यू 14, 0, 0, 14। बस आपको सब वैल्यू पता है, आप लोग इस इक्वेशन में पुट करिए, किसमें, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i में 0 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो कर लीजिए। तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया था वह आया था आपका 22, 27, 18, 31, माइनस चिन्ह है। 9a की वैल्यू 9a की वैल्यू आई थी 36, 27, 18, 45, प्लस का चिन्ह है 14i, तो इसकी वैल्यू आई है 14, 0, 0, 14। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 22 से 36 घटेगा तो -14 आएगा। 27 से 27 घटेगा तो 0 आएगा। 18 से 18 घटेगा तो 0 आएगा। 31 से 45 घटेगा तो -14 आएगा, और प्लस में 14, 0, 0, 14 लिखा गया है। तो अब इसको दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका 0 आ जाएगा, और यही जो है आपका RHS जो है यह प्रूव्ड हो जाएगा। यानी आपको 0 लाना था, आपका 0 आ चुका। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया, 14 तक हो गया। आप देखिए 15, 16, 17, 18 ये सब स्वयं आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है। अब बता देते हैं कैसे कैसे करना है। तो देखिए 15 में सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। 16 में देखिए दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एफ ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए तो एक्स की जगह ए रखेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। तो इस आप से हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 5a की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो कुछ आप के रूप में ही आएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 17 में भी कुछ उसी प्रकार है, ए बराबर दिया है, इसको सिद्ध करना है कि इसका जो हल आएगा वह 0 आएगा। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का हल 0 के बराबर आएगा। अगर आ जाता है तो क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है, तो आप व्यू ए और बी दिया हुआ है।
कह रहा है ए प्लस बी का डैश यानी ट्रांसपोज या परिवर्ताव्यू, और बराबर किसके रहेगा, ए के परिवर्ताव्यू ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्लस बी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के योग के बराबर। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, आप लोग करेंगे ए और बी को आप लोग प्लस करेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे, तो जो ए और बी आएगा इसका आप लोग निकालेंगे परिवर्ताव्यू। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, तो आपका एलएचएस तो हो जाएगा, आरएचएस बचता है। तो आरएचएस में सबसे पहले आप लोग ए का परिवर्त या ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे, बी का भी निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो आपका प्रूव हो जाएगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें है, लेकिन इसमें आपका माइनस रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है यदि ए बराबर आव्यूह कुछ दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो आप लोगों को हमने बताया था, फर्स्ट वीडियो पढ़ाया, सेकेंड वीडियो में बताया जब हमने मैथ स्टार्ट किया कि आप लोग थियरी पढ़ लीजिए, लेकिन आपने थियरी नहीं पढ़ा। तो आपके हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से मिलेगा, सिद्ध कीजिए सममित आव्यूह है, सिद्ध कीजिए विषम सममित आव्यूह है, सिद्ध कीजिए लांबिक आव्यूह है, सिद्ध कीजिए हर्मिटियन आव्यूह है। तो कैसे जानेंगे कि आप लोग सममित आव्यूह कब होगा, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थियरी। तो थियरी हमने पढ़ा दिया लेकिन आपने पढ़ा नहीं, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और आता भी है, हर साल आता है कि सिद्ध कीजिए सममित आव्यूह है कि नहीं है, लांबिक आव्यूह है या नहीं है। और हाँ, एक बात और आपसे पूछ सकता है, परिभाषा भी, डिफिनेशन भी आपसे पूछता है एग्जाम में। अगर नहीं आप लोग विश्वास करते हैं तो आप लोग पिछले 2-3 साल का पेपर उठाकर देख सकते हैं, 2 या 4 नंबर में हर बार पूछा गया है। आव्यूह, हर्मिटियन आव्यूह क्या होता है, लांबिक आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, सब आपसे पूछा गया। इसलिए आप लोग इस थियोरेटिकल पार्ट को ज़रूर पढ़िएगा, हमने आपको एग्जाम्पल सहित पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह कब होता है, जब एक का मान ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होता है, परिवर्ताव्यूह के बराबर होता है, तो वह आव्यूह आपका सममित कहलाता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ए प्लस ए डैश जो है सममित आव्यूह है। तो देखिए सबसे पहले ए और प्लस ए डैश का हम वैल्यू निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, वो सेम आएंगे, जब सेम आएंगे तो होंगे, नहीं आएंगे तो नहीं होंगे, लेकिन प्रूव करना है तो आएगा ज़रूर। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लिए, इसका ट्रांसपोज या मैट्रिक्स यानी परिवर्ताव्यूह निकालेंगे तो क्या होगा। अब आपको फिर समझना पड़ेगा ये डैश क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, परिवर्ताव्यूह क्या होता है, क्या होता है। इसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो देखिए इसका परिवर्त करेंगे तो देखिए रो है, इसको कॉलम में कर लेंगे तो 2 4 हो जाएगा, 5 6 रो है तो इसको कॉलम में कर लेंगे 5 6 हो जाएगा, हो गया। तो इसका ये डैश निकल गया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल चुका है। निकाल लेते हैं हम लोग ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश यानी ए की वैल्यू 2 4 5 6 प्लस ए डैश की वैल्यू 2 5 4 6, दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 4 9 9 12। आ गया, आ गया। अब यही जो आया है, कह रहा यही जो आ गया है, क्या यह एक सममित आव्यूह है, क्या यह एक सममित आव्यूह है। अगर ये मान लीजिए केवल एक के बराबर होता तब तो मान लीजिए कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ए प्लस ए डैश है तो क्यों ना हम ए प्लस ए डैश को किसी को बराबर मान ले रहे हैं, यह किसके बराबर है, बी के। ठीक, यानी ये जो मान आया है बी बराबर इतना आया है। ठीक, तो आइए उसको करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं जब सिमेट्रिक होगा तो ए बराबर ए डैश होता है, हमने आपको बता भी दिया, अभी पीछे बताया ही है, जस्ट बताया है। इसलिए यहाँ पर हमने मान लिया ए प्लस जो ए डैश आया यह किसके बराबर है, बी के, और इसकी वैल्यू आई है 4 9 9 12। तो परिवर्ताव्यूह कब होगा, जब ए बराबर ए डैश होगा। तो इसका बी जो आया इसका हम बी डैश निकाल लेते हैं, तो 4 9 9 12 आ गया, यानी जो बी है वह बी डैश के बराबर आ गया, इसलिए आपका सममित आव्यूह है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसलिए देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो आप लोग थियोरेटिकल पार्ट ज़रूर पढ़िएगा, हमने वैसे ही नहीं पढ़ाया आपको, हम जानते थे आपका यूज पड़ेगा चैप्टर्स में, इसलिए हमने उसके आपको पहले पढ़ा दिया।
तो देखिए आप यह प्रूव कर लेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 तक हो चुका। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन हैं। कह रहा है ए बराबर 2 3 4 5, तो सीधे कीजिए a माइनस ए के पावर t विषम सममिताव्यूह है। क्या है? विषम सममिताव्यूह है। तो आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। क्यों है? क्योंकि हमने आपको सममिताव्यूह बता दिया, सेम टू सेम इसी प्रकार ये भी सॉल्व होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है सममिताव्यूह क्या होता है। तो जब किताब उठाएंगे या लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको प्रूव कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम हैं ही। इसका सेकंड क्वेश्चन है, अव्यूह दिया हुआ है। कह रहा है क्या यह सममिताव्यूह है? क्या यह सममिताव्यूह है? तो देखिए सममिताव्यूह है और आपको प्रूव भी करना है। तो जस्ट अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन बताया, इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका परिवर्ताव्यूह निकाल लेते हैं। तो परिवर्ताव्यूह क्या आ जाएगा? 0 1 -2 हो जाएगा, क्योंकि इस रो को स्तंभ में हम कर दे रहे हैं, रो को स्तंभ में किए हैं। और यहाँ क्या होगा? 1 0 3 हो जाएगा और यहाँ -2 3 4 आएगा। तो आप लोग सीधे ही देखिए सॉल्व हो गया, एक की वैल्यू इसके बराबर हो गया, यानी ये सममिताव्यूह हो गया। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है, आप यू -1 7 1 2 3 4 5 0 5 को सममित तथा विषम सममित अव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त करें। किसके रूप में? योग के रूप में। तो जब हमने आपको पढ़ाया था सममिताव्यूह विषम सममिताव्यूह, तो उसमें बताया था जब भी इन दोनों के योग की बात की जाए, किसके? सममिताव्यूह और विषम सममिताव्यूह के। सममिताव्यूह और विषम सममिताव्यूहों के जब योग की बात की जाती है तो एक फार्मूला बताया गया था, वो फार्मूला निकल कर आता है ए के बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश निकल कर आता है। तो देखिए हम a और a डैश निकालेंगे और इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए निकालते हैं। लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब सममिताव्यूह और विषम सममिताव्यूह के योग की बात की जाए तब, ठीक ना। ए बराबर आपका दिया है -1 7 1 2 3 4 5 0 5। इसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। जैसे आप लोग ए के पावर डैश बोल सकते हैं, ए के पावर टी बोल सकते हैं, या ए के पावर स्मॉल टी बोल सकते हैं। ठीक, जब भी दिया रहे तो आप लोग समझ जाइएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, परिवर्ताव्यूह है। तो देखिए इसका निकालेंगे तो रो को कॉलम में, तो देखिए आपका यह रो है, इसको कॉलम में करेंगे तो -1 7 1 होगा। -1 7 1 रो में है तो कॉलम में होगा। 2 3 4 रो में है तो इसको कॉलम में करेंगे तो 2 3 4 होगा। 5 0 5 रो में है तो 5 0 5 आपका कॉलम में हो जाएगा। ठीक, तो करना क्या है, अब सीधे सीधे इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो इक्वेशन आपका दिया है, फार्मूला आपका दिया है, ए बराबर 1/2 कर लिया। उसके बाद आप यू ए की वैल्यू ए प्लस ए डैश है तो ए की वैल्यू लिख दिया और ए डैश की वैल्यू लिख दिया। फिर बीच में प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह भी लगा, 1/2 है लिखा गया। फिर ए माइनस ए डैश है तो ए की वैल्यू माइनस चिन्ह के साथ ए डैश की भी वैल्यू हमने लिख दिया। अब देखिए जोड़ घटाना आप लोग कर लीजिए, जोड़ घटाना आप लोग कर लीजिए। आंसर आपका आएगा लास्ट में 1/2 -2 9 6 9 4 9 6 4 6 4 10 प्लस 1/2 0 5 -4 -5 0 4 4 -4 0। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा लेना है, इसको जोड़ लेना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर सब क्वेश्चन आपको अभी तक के समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए, वो आपका जो फ्रेंड्स है वो भी अपना तैयारी कर सके। क्योंकि इस लॉकडाउन में सब लोग घर में बैठे हुए हैं, कम से कम कुछ पढ़ लें, क्यों जिससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि कॉलेज तो अभी आपके खुलेंगे नहीं, सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक मान लीजिए ओपन होंगे, तब तक आपका कोर्स जो है आधा से ज़्यादा समाप्त हो चुका होगा। तो आप लोगों के लिए बेनिफिट ही होने वाला है। और आपका देखिए हम चैप्टर वाइज क्रम से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और आप लोग जब जाएंगे तो आपको बुक भी मिलेगी, तो बुक तो यही रहेगी ना। और तो मान लीजिए प्रकाशन चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो इसी टाइप के मिलेंगे। इसलिए आप लोग तैयारी कर लीजिए अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपका इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 पर चल लेते हैं, थोड़ा देखते हैं वो क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कोई आप व्यू दिया गया है, कह रहा है कि क्या यह लाम्बिक आप व्यू है, इसे प्रूव करना है। यह एक लाम्बिक आप व्यू है, तो हम आपको बता दें इसका एक और नेम होता है, वो होता है लंबकोणीय आप व्यू। तो कहीं पर भी ये दोनों नेम दिए रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रूव करना होगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे क्या करना है, लेकिन आपने थ्योरी पढ़ा नहीं। सही बात तो ये है, जिन लोगों ने पढ़ा उन्हें याद नहीं, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ है आपको भूल जाएगी। तो देखिए हम जानते हैं जब लंबकोणीय आव्यूह या लाम्बिक आव्यूह कहता है तो उस कंडीशन में ए इंटू ए डैश जो होता है आई के बराबर होता है या ए डैश इंटू ए के बराबर होता है। तो हम करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ए दिया है ए डैश निकाल लेते हैं। अगर वह आई के बराबर आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। अब इसमें आई के बराबर आना कितना चाहिए, तो आना चाहिए 0 1 1 0, नहीं थोड़ा सॉरी गलती हो गया यहाँ पर। देखिए जो आएगा यहाँ पर a इंटू ए डैश वो आएगा आई के बराबर 1 0 0 1। ठीक, यही आपको प्रूव करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है a इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो इसका सबसे पहले ए डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो आपका रो इधर है तो इसको कॉलम में करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आपका रो में है, इसे कॉलम में करेंगे, को कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा होगा। सेकंड रो है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसको रो में करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। बस हो चुका। अब ए इंटू ए डैश निकालेंगे, तो ए इंटू ए डैश वही मल्टीप्लाई करना और क्या, ए की वैल्यू लिखा और ए डैश की वैल्यू लिख लिया। आपको दिख ही रहा है आप क्या बोलें, बार बार आपके सामने लिखा गया है। ठीक, अब हम करते कैसे हैं मल्टीप्लाई, बार बार आपसे कह रहे हैं इस रो को कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। तो आइए हम कर लेते हैं। देखिए कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो कॉस इंटू अल्फ़ा कॉस इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। सेकंड साइन अल्फ़ा, इसका इस साइन अल्फ़ा में करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा होगा प्लस चिन्ह के साथ। कैसे, प्लस चिन्ह के साथ। फिर इस कॉस अल्फ़ा का हम करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा में, तो कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा होगा, प्लस चिन्ह है साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। सेकेंड रो की बात करें तो साइन अल्फ़ा का आप करेंगे इसमें कॉस अल्फ़ा में, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा होगा। फिर कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करेंगे तो प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग माइनस साइन अल्फ़ा का करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा में, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस चिन्ह है कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में, तो कॉस इंटू अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। ये हो गया कास स्क्वायर अल्फ़ा और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये देखिए माइनस में है और ये आपका टोटल प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इधर भी एक माइनस है एक प्लस है, दोनों कैंसिल होकर जीरो। इधर हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा। तो आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, तो इसकी जगह 1, फिर ये 0 0 0 और इसकी वैल्यू 1। किसके बराबर आ जाएगा, आई के। किसके बराबर, आई के। तो आपका ये क्या हो गया, प्रूफ। आपका क्वेश्चन हो चुका है प्रूव्ड। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए लंबकोणीय है, सिद्ध कीजिए लाम्बिक है। तो आप लोग थियरी पढ़े रहेंगे तभी समझ पाएंगे। हम झूठे आपको नहीं पढ़ाए हैं, नहीं तो हम भी प्रश्नावली स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम जानते थे आपको इन सब का यूज पड़ेगा और जब आप लोग पढ़े नहीं रहेंगे तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा। तो अभी देर हुआ नहीं, अभी प्लेलिस्ट में वीडियो सब हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है कि ए इक्वल टू 1/3, उसके बाद कुछ वैल्यू दी हैं, कहा है सिद्ध कीजिए लंबकोणीय है या लाम्बिक है। तो सेम टू सेम जो अभी ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, नहीं आएगा तो हम तो बैठे ही बैठे हैं, कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर हम ज़रा एक बार नीचे आके देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका हम पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन।
उसके बाद सेकंड आप स्वयं सॉल्व करेंगे, क्योंकि एडजॉइंट है इसमें भी निकालना है, एडजॉइंट है इसमें भी निकालना है। अगर आपको लग रहा है कि सेकंड क्वेश्चन लंबा होने वाला है तो सेकंड आप भी जो एडजॉइंट है निकाला जाता है। इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अभी इसके 2 या 3 दिन पहले वीडियो आई हुई है, तो आप लोग चैनल पर जाकर वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है सेकंड आज आप व्यू निकालते कैसे। हम चाहते तो आपको ये भी नहीं बताते, लेकिन सोच रहे हैं जब चल ही रहा है तो इसमें बता दें तब आगे बढ़ें। तो इसको देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम सबसे पहले। तो देखिए एडजॉइंट ए इसको निकालना है, तो सबसे पहले ए के बराबर लिखेंगे। एडजॉइंट ए को निकालने के लिए हमने बताया था उसको सारणी के रूप में करते हैं, जो आप व्यू दिया रहता है। तो देखिए इसको सारणी के रूप में करेंगे तो सारणी का चिन्ह उसके बाद ABCD हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम करते क्या थे, हमने आपको एक वीडियो के द्वारा बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। अब इसके जो ए है इसके सगुणनखंड का व्यू आपको निकालना है। इसका जो एलिमेंट माना हमने A11 A12 A21 A22 है। क्यों 22 तक किया, क्योंकि इसमें केवल 4 ही एलिमेंट हैं। और इसके जो खंड से अवयव बनेगा वो बनेगा अवयव A11 A12 A21 A22। अब यहाँ 11 12 21 22 को मतलब इसका क्या मतलब है हमने आपको बता दिया है, किसमें जब एक वीडियो बनाया था इसके 2 दिन 3 दिन पहले, वहाँ पर बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत किया गया उसमें सेकंड जाप्यू निकालने के लिए। क्योंकि सेकंड जाप्यू अगर आप लोग नहीं निकाल सकते हैं तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं लगेगा, जो कि होता है व्युत्क्रम आप्यू, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, ए इन्वर्स, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, बिना इसके आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आगे वो सब भी बताया जाएगा, लेकिन आप लोग ये निकालना जान लीजिए। तो आइए इसका निकालते हैं। तो इसके जो सेकंड होंगे A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, और माइनस के साथ सबसे पहले होता है उसके पावर में जो निकालते हैं वो प्लस हो जाता है, यानी 1 + 1 हो जाता है। बचता क्या आपका यहाँ पर D, तो D लिख दिया तो ये हो जाएगा D। उसके बाद A12 यानी A1 वाला 1 रो और 2 कॉलम। उसके बाद माइनस चिन्ह है, -1 की पावर 1 + 2 यानी इंटू सी बचा है, इंटू सी तो -C हो जाएगा। फिर 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी B बचा है, और 2 1 है तो 2 + 1 यानी ये हो जाएगा -B। ठीक, उसके बाद A22 है, A22 है तो 2 2 2 2 यानी 2 + 2 इसके पावर में होगा तो बचेगा आपका A। तो इससे जो आपका सेकंड से अवयव बनेगा A11 की वैल्यू D, फिर यहाँ -C, यहाँ -B और यहाँ पर A। ठीक, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, जो अवयव बना है मान लीजिए वह B के बराबर है, तो एडजॉइंट ए में क्या होता है, जो सेकंड से अवयव बनता है उसका परिवर्त, उसका ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में कॉलम को रो में। तो यहाँ पर D -C तो D -C -BA। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग यह क्वेश्चन समझे होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो बनाई गई है, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की गई उसमें, तो आप लोग वहाँ पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका पूरा था, और हमने आज 24 तक क्वेश्चन बताने की बात भी की थी। ठीक, तो इसका सेकंड सॉल्व कीजिएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं। दिया है A बराबर आप व्यू 3 1 + 2i 1 - 2i और 2। परिवर्त निकालना है, तो परिवर्त रो को कॉलम में कॉलम को रो में। तो रो है 3 1 + 2i, इसको कॉलम कर लिया 3 1 + 2i, फिर 1 - 2i और 2। और हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक होता है संयुग्मी अवयव। क्या होता है, संयुग्मी अवयव। संयुग्मी अवयव आपका होता क्या है, जिसमें आई का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए है, तो इसे आप लोग संयुग्मी अवयव बोल सकते हैं। लेकिन एक होता है संयुग्मी परिवर्त अवयव, जिसमें आपका जहाँ भी आयोटा जो आई है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, हमने आपको पढ़ाया है। किसमें पढ़ाया है, जब थियोरेटिकल पार्ट चल रहा था तब। तो आप लोग जाकर कन्फ्यूज को दूर कर लीजिएगा, कुछ भी कन्फ्यूजन मत रखिए। कन्फ्यूजन रखेंगे तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। बचे हुए क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको सभी समझ में आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो किए होंगे आप लोग, अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।